नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है रेल मार्ग या रेल परिवहन। रेल जो है वह स्थलीय परिवहन का प्रमुख साधन है। सबसे पहले वाष्पजनित इंजन के साथ ही रेलवे का विकास शुरू हो गया था। स्थलीय परिवहन के अंतर्गत हालांकि सड़क का महत्व भी कम नहीं है, फिर भी रेल जो है वह प्रत्येक देश में प्रमुख भारवाहक साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। रेल परिवहन का आर्थिक विकास और राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्व होता है। यही कारण है कि विश्व के जितने भी देश हैं वह आंतरिक परिवहन के लिए रेल का प्रयोग करते हैं। रेलों से जो प्रमुख लाभ होते हैं वो है भारी और वृहत आकार के माल को लंबी लंबी दूरियों तक आराम से पहुंचाया जाता है। लोगों, यात्रियों का सुरक्षित और आराम के साथ बड़ी संख्याओं में परिवहन की क्षमता होती है। फिर है रेल मार्गों को प्रभावित करने वाले कारक। रेल मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक में प्रदेश की जनसंख्या का रहन सहन और उसका वैज्ञानिक ज्ञान का स्तर भी प्रभावित करता है, प्लस प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करने की क्षमता का स्तर भी रेल मार्ग को प्रभावित करता है। तीसरा, प्रदेश की जनसंख्या का आकार तथा सघनता भी रेल मार्ग को प्रभावित करती है। चौथा, भूमि की रचना और उच्चावच जहाँ रेल मार्ग बनाना सरल होता है, यह कारक भी प्रभावित करता है। साथ ही औद्योगिक और व्यापारिक विकास का स्तर भी रेल मार्ग को प्रभावित करता है। अब है संसार में रेल मार्गों का वितरण। माल ढोने वाले परिवहन साधनों में प्रथम स्थान पर रेल मार्ग की लंबाइयों को किलोमीटर में जोड़ने पर हम देखते हैं कि जितने भी महाद्वीप हैं और देश हैं उनमें निर्मित रेल मार्गों के वितरण में बड़ी भिन्नता है। यूरोप, पूर्वी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त संसार का 65% रेल मार्ग है, जबकि भारत, चीन, जापान, एशिया इनमें 12% और लैटिन अमेरिका में 12% और अफ्रीका में 5% और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में 3% रेल मार्ग है। विश्व के रेलों के वितरण से ये स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक घना जाल जो है वह रेलों का वह संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कनाडा में है। कनाडा में 2 महाद्वीप रेलवे कैनेडियन पैसिफिक और कैनेडियन नेशनल रेलवे है, जो पूर्वी सोवियत संघ में रेल का अत्यधिक महत्व है। यहाँ के आंतरिक परिवहन का लगभग 85% रेलवे द्वारा ही किया जाता है और साथ ही यहाँ पर सबसे लंबी ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन भी है। फिर है विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग। सबसे पहला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 9,500 किलोमीटर है। इसका निर्माण 1891 में प्रारंभ हुआ था और सन 1904 में पूरा हुआ। यह दोहरा मार्ग वाला रेल मार्ग है जिससे अधिक मात्रा में व्यापार संभव होता है। रेल मार्ग रूस में पश्चिम में लेनिनग्राड से शुरू होकर मॉस्को होते हुए पूर्व में व्लादिवोस्टोक तक जाता है। यह पश्चिम से पूर्व के मध्य यात्री और माल परिवहन का महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग पर चेल्याबिनस्क, हर्डवोल्स्क, कजान, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, क्रेस्नोयार्क, इकट्स्क, चीता और खबरोवस्क महत्वपूर्ण स्टेशन हैं। इस मार्ग के बनाने से साइबेरिया के क्षेत्र के वन, खनिज, गेहूँ, मांस, मक्खन, पनीर, ऊन, समूर आदि यूरोपीय देशों में रूस को भेजते हैं और बदले में निर्मित सामग्री पूर्वी रूस में पहुंचाने में इस रेल मार्ग की प्रमुख भूमिका है। दूसरा है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। रूस में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की भांति कनाडा में शीतोष्ण प्रदेश में पूर्व से पश्चिम तटों को जोड़ता है। यह 1982-86 में निर्मित अटलांटिक तट पर स्थित सेंट जॉन नगर से प्रारंभ होकर पश्चिमी छोर में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर बंदरगाह को जोड़ता है। इसकी लंबाई 5600 किलोमीटर है। मॉन्ट्रियल, ओटावा, सैडबरी, फोर्ट विलियम, विनिपेग, रेगिना, कैलगरी आदि इस मार्ग के प्रमुख महत्वपूर्ण नगर हैं। फिर है यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसका निर्माण अन्य महाद्वीपीय रेल मार्गों के पहले हुआ था। यह रेल मार्ग सन 1869 में बनकर तैयार हुआ था और रेल मार्ग संयुक्त राज्य के ठीक मध्य से गुजरता है।
यह रेल मार्ग शिकागो से शुरू होता है और यहाँ से शुरू होकर यह घनी प्रेरी क्षेत्रों में से होकर के मिसिसिपी नदी को पार करते हुए मिसूरी नदी में स्थित ओमाहा के बाद रेल मार्ग प्लाट नदी की घाटी में नदी के सहारे नेब्रास्का के कटे फटे पठार को पार करते हुए लाराबी पर्वत दक्षिणी सिरे में स्थित चेन्नई नगर को पहुंचता है। इस नगर के पहले बड़े बड़े पशुचारण के फॉर्म दिखाई देते हैं, जहाँ अधिकतर भारी पशु मांस और चमड़े के लिए चराए जाते हैं। यह चेन्नई के बाद यह रेल मार्ग रॉकी पर्वत के उच्च पर्वतीय भाग में चलता है और यहीं से यह रॉकी पर्वत को पार करता है और साल्ट लेक झील के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित साल्ट लेक सिटी पहुंचता है। इसके बाद रेल मार्ग साल्ट लेक रेगिस्तान को पार करते हुए बादा श्रेणी में आता है। फिर टासो झील के अंदर स्थित कार्सन नगर को पार करके हरी भरी सैक्रामेंटो घाटी से गुजरता है। यहीं पर कैलिफोर्निया की प्रसिद्ध घाटी है। इस घाटी में फलों के विस्तृत बगीचे पाए जाते हैं। यहाँ से रेल सैन फ्रांसिस्को पहुँचती है और प्रशांत महासागरीय तट पर इस रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन होता है। साथ ही इस रेल मार्ग की कई शाखाएं हैं। उनमें से 2 प्रमुख हैं, जैसे शिकागो से मिसूरी संगम स्थित सेंट लुई तक और दूसरी बफली नगर होती हुई अपेलेशियन पर्वतमाला को पार करती हुई न्यूयॉर्क तक। दूसरी जो इसकी शाखा है उसका न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को से सीधा संपर्क रहता है। यह रेल मार्ग विशेष प्रकार के हल्के सामान और यात्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है और यह पनामा मार्ग द्वारा भारी सामान का गमनागमन होता है। इस प्रकार पनामा मार्ग के पूरक का काम यह रेल मार्ग करता है। चौथा है केप काहिरा रेल मार्ग। यह रेल मार्ग अफ्रीका में केपटाउन से मिस्र की राजधानी काहिरा तक जाता है। इसकी योजना सर्वप्रथम सॉसिल रॉड्स नामक अंग्रेज ने बनाई थी। इस मार्ग के 3/4 भाग ही बन सका है। शेष बीच बीच में सड़कों और झीलों से जुड़ा हुआ है। इस मार्ग के 3 भाग हैं, केपटाउन से एलिबो, काहिरा से आसवान और वादी वाहा से मकबर। 5वां है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। इस रेल मार्ग का निर्माण 1910 में हुआ था। यह दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह चिली बंदरगाह नगर वेल्परोजो को अर्जेंटीना के प्रसिद्ध नगर ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है। यह प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बंदरगाहों को मिलाता है। यह लगभग 1440 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग के 3 भाग हैं, चिली की चौड़ी पटरी का मार्ग, पर्वतीय भाग की तंग पटरी का मार्ग और अर्जेंटीना मेंडोजा से ब्यूनस आयर्स तक चौड़ी पटरी का मार्ग। यह रेल मार्ग वेल्पराइजो से चलकर चिली की राजधानी सैंटियागो तक जाता है। रेल के दोनों ओर के भाग पहाड़ी हैं। यह गाड़ी एंडीज पर्वत पहुंचती है और गहरी घाटियों में इसे दानेदार पटरी पर होकर जाना पड़ता है और यहाँ पर हमें बर्फ़ से ढके हुए पर्वत भी दिखाई देते हैं। इसके बाद उस्प्लटा दर्रे के नीचे यह सुरंग द्वारा एंडीज पर्वत को पार करते हुए जाता है। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर उस्प्लटा दर्रे के पास ही ईसा की प्रसिद्ध मूर्ति एंडीज का ईसा स्थापित है। अंत में यह जो रेल मार्ग है वह ब्यूनस आयर्स पहुंचता है, जो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। फिर है पर्थ एडिलेड रेल मार्ग। पर्थ एडिलेड रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, जो पश्चिमी किनारे को पूर्वी तट से जोड़ता है। यह मार्ग पथ बंदरगाह से पूर्व की ओर जाता है और विशाल मरुस्थल में से होकर निकलता है। इस मरुस्थल में 2 स्टेशन पड़ते हैं, एक कुलगाड़ी और एक कुलगर्ली। ये दोनों नगर आसपास की ऑस्ट्रेलिया के मुख्य स्वर्ण खाने हैं, इसीलिए यहाँ से पूर्व की ओर यह मार्ग बनकर नल्लरबार मैदान में से होकर गुजरता है। स्पेनर गल्फ के उत्तर में पोर्ट अगस्टा नाम का बंदरगाह इसी लाइन का मुख्य स्टेशन है। एक लाइन दक्षिण की ओर मुड़ती है और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड पहुंचती है। एडिलेड से एक अन्य लाइन मेलबोर्न और कैनबरा होते हुए सिडनी तक गई है, जो पैसिफिक तट का मुख्य बंदरगाह है। 7वीं है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग।
यह यूरोप महाद्वीप की महत्वपूर्ण रेलवे है। यह रेल पेरिस से आरंभ होकर पूर्व की ओर इस्तांबुल तक जाती है। यहाँ कई देशों की राजधानियाँ मिली हुई है। इस रेल में यात्रा करने से कई देशों से होकर गुजरना पड़ता है। पेरिस से यह रेलवे लाइन माने नदी के साथ साथ जाती है, फिर सरवन दर्रे से होकर वॉर्सिसोज पहाड़ियों के उत्तर में स्ट्रासबर्ग पहुँचती है। यह नगर राइन नदी की घाटी में एक सुरक्षित स्थान पर है। यहाँ पर गेहूँ और अंगूर की खेती होती है। इसके बाद यह रेलवे लाइन राइन नदी को पार करके ब्लेस्ड फॉरेस्ट के उत्तर में होकर बवेरिया के पठार पर जाती है। फिर बवेरिया के पठार को पार करके यह ऑस्ट्रिया में प्रवेश करती है और वियना जाती है। रेलों का बड़ा जंक्शन ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसके बाद यह बुडापेस्ट नगर जाती है। हंगरी के मैदान में डेन्यूब नदी के बांध के कारण रेलों का बड़ा जंक्शन है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य प्रमुख रेल मार्गों में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यह रेलवे मध्य एशिया को रूस में मिलाता है। कैस्पियन सागर में क्रेस्नोबोडस नगर से चलकर यह लाइन तुर्किस्तान के कपास उगाने वाले प्रदेश तक पहुँचती है। फिर है सूट एक्सप्रेस रेल मार्ग, यह रेलवे फ्रांस के पश्चिमी निम्न प्रदेश से होकर बोर्डो नगर जाती है। फिर है पेरिस लियांस भूमध्य सागरीय मार्ग, यह रेलवे लाइन पेरिस से आरंभ होकर सीन की सहायक नदी योनी के साथ साथ जाती है। फिर है पेरिस इटली रेल मार्ग, यह डिजाज नगर से होकर यह लाइन जूरा पर्वत को पार करके आल्प्स पर्वत को लॉजवर्क सिग्लन सुरंगों पर द्वारा पार करके मिलान तक पहुंचती है। धन्यवाद विद्यार्थियों।